नमस्कार, मैं हूं विनीत और आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस। पिछले कुछ सालों से ड्रैगन फ्रूट की डिमांड बढ़ी है। खास करके कोविड संक्रमण के बाद से काफी संख्या में लोग इसके प्रोडक्शन के फील्ड में हाथ आजमा रहे हैं। गुजरात के भावनगर के रहने वाले रमेश मकवाना ने 2 साल पहले पारंपरिक खेती छोड़कर ड्रैगन फ्रूट की खेती करना शुरू की थी। आज वे करीब 2.5 एकड़ जमीन पर ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। उनके पास 3 तरह की वैरायटी है। इसकी सप्लाई वे देश भर में कर रहे हैं। इससे पहले साल 3.5 लाख से ज्यादा का मुनाफा उन्होंने हासिल किया है। रमेश एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वे पहले से पारंपरिक खेती करते आ रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ खास आमदनी नहीं हो रही थी। मुश्किल से परिवार का खर्चा निकल पाता था। 2 साल पहले उन्हें सोशल मीडिया पर ड्रैगन फ्रूट के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने इसके बारे में और अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश की। यूट्यूब पर इससे रिलेटेड कई वीडियोस देखे। कुछ दिनों बाद किसी परिचित से उन्हें पता चला कि जामनगर में इसकी अच्छी खेती होती है, वहां इसके पौधे भी मिल जाएंगे। इसके बाद रमेश जामनगर गए, वहां के किसानों से मिले और इसकी खेती की पूरी प्रोसेस को समझा। फिर वहां से 48 रुपए प्रति पौधे के हिसाब से 700 प्लांट लाए। रमेश कहते हैं कि मेरे पास खेती की करीब 6 एकड़ जमीन है। इसमें से 2.5 एकड़ जमीन पर मैंने ड्रैगन फ्रूट की खेती करना शुरू किया, क्योंकि मन में कहीं डर था कि फसल कहीं खराब ना हो जाए या इससे नुकसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले ही साल अच्छी फसल हुई। करीब 15 महीने बाद इससे फ्रूट निकलने शुरू हुए। रमेश बताते हैं कि ड्रैगन फ्रूट की खेती के करीब 15 महीने बाद फल निकलने लगते हैं। हालांकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि अभी प्लांट पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते हैं। इस साल पहली बार मेरे खेत से फ्रूट निकलना शुरू हुए तो लोकल मार्केट के साथ ही बाहर से भी लोग खरीदारी के लिए आने लगे। एक फ्रूट की कीमत 150 से 250 रुपए के बीच होती है। फिलहाल मैं सोशल मीडिया के जरिए राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में इसकी मार्केटिंग कर रहा हूं। इस सीजन में करीब 7.5 लाख का बिजनेस मैंने किया है, यानी पहले से ही साल 3.5 लाख का सीधा मुनाफा मुझे हुआ, जो कि पारंपरिक खेती से संभव नहीं हो पाता था। रमेश फिलहाल 3 तरह के ड्रैगन फ्रूट उगा रहे हैं। इसमें गुलाबी, सफेद और लाल रंग के प्लांट शामिल हैं। हर प्लांट की खूबसूरती अपने आप में खास होती है। वे कहते हैं कि इसकी खेती में बिजनेस का अच्छा स्कोप है। भावनगर जिले के आवनिया, तलजा, दिहोर, ट्रेपज, सीहोर और पलिताना गांवों में ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा रही है। उनके मुताबिक पहले 2 से 3 साल ज्यादा कमाई नहीं होती, लेकिन एक बार जब प्लांट पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो प्रोडक्शन अच्छी मात्रा में होने लगता है और भरपूर कमाई होती है। रमेश ने कई स्थानीय किसानों को भी इस खेती के जरिए रोजगार से जोड़ा है। चलिए जान लेते हैं कि ड्रैगन फ्रूट की खेती कैसे होती है। पहले ऐसा माना जाता था कि ड्रैगन फ्रूट की खेती भारत में नहीं हो सकती। यह अमेरिका, वियतनाम, थाईलैंड जैसे देशों से भारत में आता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से भारत में भी बड़े लेवल पर इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया है। गुजरात तो इसका हब है। यहाँ सरकार ने इसका नाम कमलम रखा है, ये बात अलग है। इसके अलावा यूपी, एमपी, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी इसकी खेती होने लगी है। बरसात को छोड़कर पूरे साल ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाए जा सकते हैं। मार्च से जुलाई के बीच प्लांटिंग करना ज्यादा बेहतर होता है। पौधे अच्छे किस्म के होने चाहिए। ग्राफ्टेड प्लांट हो तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसे तैयार होने में समय कम लगता है। प्लांटिंग के बाद नियमित रूप से कल्टीवेशन और ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। इसके सहारे के लिए सीमेंट के खंबे की जरूरत होती है। एक खंबे के साथ 3 प्लांट लगाए जा सकते हैं। जैसे जैसे प्लांट बढ़ता है उसे रस्सी के सहारे बांधे जाते हैं। करीब 1 साल बाद प्लांट तैयार हो जाता है। दूसरे साल से फ्रूट निकलने लगते हैं। हालांकि तीसरे साल से ही अच्छी मात्रा में फल का प्रोडक्शन शुरू होता है। इसके लिए टेम्परेचर 10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के बीच हो तो प्रोडक्शन बढ़िया होता है। इसकी खेती के लिए किसी विशेष किस्म की जमीन की जरूरत नहीं होती। बस हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि पानी या जल जमाव वाली जगह नहीं हो। महीने में 1 बार सिंचाई की जरूरत होती है। वहां अगर आप इसकी ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं तो क्या करें। ड्रैगन फ्रूट की खेती की ट्रेनिंग स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से ली जा सकती है। इसके साथ ही इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, जो देश के कई शहरों में स्थित हैं, वहां से भी इसकी ट्रेनिंग ली जा सकती है। ड्रैगन फ्रूट की खेती करने वाले किसान भी इसकी ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा इंटरनेट की मदद से भी जानकारी जुटाई जा सकती है। कई सरकारी और प्राइवेट संस्थान सेमिनार और वर्कशॉप भी आयोजित करवाते हैं। क्योंकि ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरुआत में थोड़ी महंगी होती है, इसलिए आपको बजट का खास ध्यान रखना होगा। पौधों की कीमत के साथ ही इसकी मेंटेनेंस से भी पैसे लगते हैं। इस लिहाज से अगर बजट कम हो तो कम पौधों के साथ शुरुआत करनी चाहिए। बाद में जब प्रोडक्शन होने लगे तो खेती का दायरा बढ़ाया जा सकता है।
एक बार प्लांटिंग करने के बाद करीब 25 साल तक ये फल देता है, यानी कि कुल मिलाकर जो खर्च लगता है वो शुरुआत में लगता है, बार बार नहीं लगाना पड़ता। बाद में सिर्फ मेंटेनेंस का खर्च रह जाता है। आजकल बड़े बड़े सुपरमार्केट में ड्रैगन फ्रूट की डिमांड है। कई बड़ी दवा कंपनियां भी थोक में इसकी खरीदारी करती हैं। बड़े शहरों के साथ ही छोटे शहरों में भी लोग इसे अपना रहे हैं। कोरोना में ज्यादातर लोगों ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल शुरू किया है। एक फ्रूट की कीमत 100 से लेकर 300 रुपए तक होती है। ये लोकेशन और फ्रूट की साइज के हिसाब से होती है। 1 एकड़ जमीन पर इसकी खेती से सालाना 10 टन फ्रूट का उत्पादन हो सकता है, जिससे प्रति टन 8 से 10 लाख रुपए की कमाई की जा सकती है। अगर आप खेती के साथ ही इसकी नर्सरी लगाते हैं तो प्रोसेसिंग का काम करते हैं तो और भी अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। आजकल बड़े बड़े लेवल पर इसकी प्रोसेसिंग के बाद सॉस, जूस, आइसक्रीम जैसे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। अभी की स्टोरी में बस इतना ही। ऐसी ही कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सिंस इंडिपेंडेंस। धन्यवाद।